Okay. So today I'll repeat a little bit. So today we are discussing these essays which have been seen in the past recently, and these may be repeated in the coming exams. So I'll be touching these fall in the miscellaneous category. The first essay is that in some countries, family and friends who care for the elderly do not find time to look after them. What are the reasons and solutions? This is a problem solution essay. And in the introduction, there'll be two sentences. Okay. First sentence will be paraphrasing, and second sentence will be the thesis statement, which will tell the examiner what this essay is going to hold. ओके, दो सेंटेंसेस. कुछ नए स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. दिस इज लाइक अ फर्स्ट डे क्लास. दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे. हम टू सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन. दैट इज वो मैंने जो एसे का टॉपिक कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में फैमिली एंड फ्रेंड्स जो एल्डरली की केयर करते हैं, केयर करते हैं, केयर करते हैं, ये लिखा है, ये नहीं लिखा केयर नहीं करते, केयर करते हैं, उनके पास टाइम की प्रॉब्लम आ रही है उनकी लुक आफ्टर के लिए. ठीक है, इसके रीजंस एंड सॉल्यूशंस बताओ. तो मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है इट्स ए सैड रियलिटी. तो ये सैड रियलिटी भी है, सच्चाई भी है, और दुख भरी भी सच्चाई है. सैड रियलिटी है कि कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में क्लोज फ्रेंड्स और इवन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको डिफिकल्टी आ रही है इन फाइंडिंग टाइम टू लुक आफ्टर द ओल्डर मेंबर्स. उनको टाइम निकालने में डिफिकल्टी आ रही है. इसके बहुत कारण है, और स्टेप्स आर नीडेड टू इंश्योर कि जो पीपल हैं, जो एल्डरली पीपल हैं घर में, जो बुजुर्ग हैं, उनकी उनकी केयर ली की जाए और उनको ये फील हो कि वो लव्ड है, वो वांटेड है, वो उनको मतलब लोग प्यार करते हैं, उनके बच्चे उनको चाहते हैं, ये उनके मन में ये फीलिंग रहे. तो ये स्टेप्स इसके लिए चाहिए. ठीक है. अब फर्स्ट सेंटेंस इज पैराफ्रेजिंग एंड द सेकंड सेंटेंस इज द थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है वो स्टेटमेंट जो आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है जिससे आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने इस एसे में क्या लिखना है. ठीक है. तो दो सेंटेंसेस हैं, देखो दो सेंटेंसेस की इंट्रो है, एंड दिस इज अ वेरी गुड इंट्रो because it is answering the question, it is telling the examiner what will be put in this essay. Okay. First paragraph में reasons, and second and third paragraph में body paragraph में मैंने बताए हैं solutions. इतना समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, okay. So first paragraph में firstly, today most people have a busy and hectic schedule besides their caregiver duties. Caregiver duties क्या होती हैं? जो केयर करते हैं अपने बुजुर्गों की, है ना? उनके घर में Yes. पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बिसाइड्स उनकी ड्यूटीज के अलावा उनके पास क्या-क्या काम है? उनको अपने बच्चों को देखना है, अपनी जॉब्स को देखना है, अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है. तो सबसे पहला टाइम नहीं निकाल पाने का ये है कि बस एक ही काम नहीं है ना, उनके पास बहुत काम है, जो सब काम उनको करने हैं. बच्चों को देखना है, बुजुर्गों को देखना है, उसके अलावा बच्चों को देखना है, नौकरी को देखना है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब भी देखनी है. ठीक है. सेकेंड रीजन है कि जो इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लोग लंबा जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इट हैज मेंट दैट द वर्किंग जनरेशंस हैव टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली फॉर ए लॉन्गर टाइम स्पैन देन अर्लियर. कि ये जो वर्किंग जनरेशंस हैं, जो यंग जनरेशन जो वर्क कर रही है, उसको अपने बुजुर्गों की जो केयर है पहले के हिसाब से ज्यादा समय के लिए करनी पड़ रही है. क्योंकि लोग लंबा जी रहे हैं, बुजुर्ग लंबी 100-100 साल, मतलब 90, 100, 110 तक भी जी रहे हैं लोग, तो उनको ज्यादा सालों के लिए केयर करनी पड़ रही है. और इसका एक और मतलब भी है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक और मतलब भी है कि कुछ फैमिलीज में यंग पीपल को दो दो जनरेशन्स की देखभाल करनी पड़ रही है बजाय एक के. ठीक है. अब जैसे कोई 30-35 के बीच में बच्चा है, वर्क करता है, उसके फादर मदर है, वो 60-70s में है, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी घर में है जो 90s में है, तो उसको दो दो एल्डरली जनरेशन की केयर करनी पड़ रही है. ठीक है. तो ये रीजंस आपको समझ आ गए? Yes, इसके ma'am. इसके Yes, अलावा ma'am. कोई और रीजन आ रहा है आपके मन में? किसी हाँ. को वर्क करने के लिए बाहर भी जाना पड़े या फिर so they cannot
take care of their हाँ parents हाँ बिल्कुल बिल्कुल overseas. हाँ Yeah. ठीक है, बाहर भी जाना पड़ता है या कुछ, ठीक है, तो सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. However, there are also steps that can be taken to address this situation. इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं. To begin with, whenever possible, people can take the work from home option. सबसे पहला तो है कि लोगों को work from home option लेना है so that they can spend some extra time with their elder members. ठीक है, ताकि वो ज्यादा समय अपने एल्डर मेंबर्स के साथ स्पेंड कर सके. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये नहीं पॉसिबल, दे कैन हायर केयर गिवर्स फॉर सर्टेन आवर्स. तो कुछ घंटों के लिए केयर गिवर को हायर कर सकते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल केयर गिवर्स होते हैं आजकल, उनको आप हायर कर सकते हो कि आप, हमने जाना है घर में, दादा दादी है या मम्मी पापा हैं, इनकी आपने केयर करनी है, 9 से 2 आपने केयर करनी है, 9 से 5 आपने केयर करनी है. सर्टेन आवर्स के लिए आप केयर गिवर्स को हायर कर सकते हैं. Caregivers not only help with health and exercise needs of the elderly, but also keep the old people lively by providing them someone to talk to. पर वो elderly people को lively भी रखते हैं, उनको कुछ कोई बात करने के लिए होता है उनके पास. ठीक है, सो ये केयर गिवर, देखो दो दो मैंने इसमें स्टेप्स बता दिए. सबसे पहला स्टेप है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, और अगर ये नहीं पॉसिबल तो हायर केयर गिवर्स. ये समझ आ गया पैरा? Yes. Okay. In addition, the young members in the family can familiarize the elderly with technology. फिर वो जो young people है वो elderly people को technology अच्छे से सिखा दें, ताकि वो elder members उनके साथ connected हों. जब चाहे जब वो लोग busy हैं तब भी elder people उनके साथ connected हों. ठीक है, टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यंग. अब देखो, अगर 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 टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, जैसे अब मेरे पापा हैं, हिज 1991, तो वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है. तो अगर वो उनको ज़रूरत पड़ती है, फटाफट फेस टाइम कर देते हैं, मुझे कर देते हैं, मेरे भाई को कर देते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को कर देते हैं. उनको आता है, सिखाया हुआ है करना. तो उन्हें 1 मिनट लगता है, उनकी कॉल आती है, हम फटाफट उठा लेते हैं कि पापा की कॉल आई है, सुनो क्या कह रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दे कैन बी लुक्ड आफ्टर. उनको कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, रिमोटली भी उनका सोल्यूशन कर सकते हैं. कि अगर आपके कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी को कह सकते हो कि फटाफट पहुंचो जब तक मैं पहुंचता हूँ, या कुछ करो. ठीक है, ये समझ आ गया बात, कि उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज कर दो ताकि वो उनसे कनेक्टेड रहे. टेक्नोलॉजी उनकी डिपेंडेंस भी कम करती है यंग पीपल पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो ऑर्डर कर सकते हैं. अगर उनको कोई मोबिलिटी इश्यूज हैं, तो फटाफट आजकल उनको ये सिखा दो कि अच्छा, आपको ये चाहिए, खाने को ये मंगाना है, आप यहाँ पे ऑर्डर करो, फटाफट घर आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, तो उनको डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी. ठीक है, टेक्नोलॉजी सिखाने से. फॉर एग्जाम्पल, इफ ओल्ड पीपल हैव मोबिलिटी इश्यूज, दे कैन ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ आस्किंग द यंग मेंबर्स टू गेट देम द आइटम्स. जो फाइनल सोल्यूशन मैंने लिखा है कि जो एल्डरली है उनको भी अकोमोडेटिंग होना चाहिए, और थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए अपने रूटीन में व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ. अब अगर एल्डरली को नमक मना है खाना, ठीक है, मोस्ट एल्डरली को नमक कम एडवाइस होता है ना, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम होती Yes. है घर में. अब जो एल्डरली को अगर नमक मना है, और एल्डरली जो है वो छुपके छुपके चोरी चोरी नमक खाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. वो फिर मतलब हो सकता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए, यंग पीपल को ज्यादा केयर करनी पड़े. तो दे शुड टेक केयर कि वो जो है अपनी केयर, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, थोड़ी सी अकोमोडेटिंग हो, कि अगर उनको कुछ मना है तो उनके फायदे के लिए मना है, ये समझें. ठीक है. Mm-hmm. और जैसे मेरे नाना नानी रहते थे हमारे पास, तो मेरे मेरे पापा, उनको उनको सॉल्ट मना था नाना नानी को. तो मेरे पापा ने कहा कि हम सभी कम सॉल्ट खाएंगे, और हमारे टेबल पे सॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर Mm. आएगा तो वो भी डालेंगे, और जो हम खा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि हमें हमें नमक वाली, बिना नमक की सब्जी दाल मिल रही है. तो हमें बिल्कुल फीका खाने की आदत ही पड़ गई थी बचपन में, क्योंकि उनकी वजह से नमक नहीं डलता था और सॉल्ट टेबल पे आना अलाउड नहीं था. बट वी वो अकोमोडेटिंग नहीं थे. वो इधर उधर से ना ऐसे इशारे करके बोलते थे थोड़ा नमक ला दे, तो हम ला के नहीं देते थे कि हम भी आपकी वजह से ऐसे खा रहे हैं, नमक नहीं खाना. ठीक है, तो ऐसे, तो ये थोड़ा एल्डरली को भी अकोमोडेटिंग होना चाहिए, और थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ. ठीक है. Health. And a conclusion is one sentence. To sum up, there are various causes why the young generation is facing time issues to look after their elderly family members, but with certain steps they can address the issue. इसमें देखो मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ वही चीज लिखी है जो इंट्रो में लिखी है, वर्डिंग घुमाई है थोड़ी सी. ठीक है.
Yes, ma'am. दिस इज अ गुड ऐसे। तो पहले पैरे में देखो ये प्लान है, पहले पैरे में रीजंस है, सॉल्यूशंस है एंड कंक्लूजन है, इंट्रो कंक्लूजन एंड, ठीक है, दैट इज ओके। दिस ऐसे इज, ये हमने थोड़े दिन पहले मैंने डिस्कस कराया था, मैं अब डिटेल में नहीं कराऊंगी, पर मैं ये फाइल आपसे शेयर कर दूंगी, यू कैन रीड दिस, ठीक है। ये है some are of the opinion that people are naturally born as good leaders while others feel that leadership skills can be learned. डिस्कस बोथ व्यूज। आपको याद है किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मुझे ये ऐसे नहीं समझ आया, आप समझा दो, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही कराया Yes, Yes. है ना, yes, पिछले yes, हफ्ते Yes, करवाया। ma'am. तो yes, ये नेचर वर्सेस नर्चर का ऐसे है, तो ये वाला ऐसे आप खुद पढ़ लेना, Yes. और इजी लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कई लोग नेचुरली बॉर्न एज गुड लीडर्स होते हैं, और बाकी कहते हैं लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो लर्न हो सकती हैं। मैंने लर्न की फेवर में आपने एग्जाम्पल दिया था किसका? राहुल गांधी। हाँ Rahul Gandhi ka. हाँ ठीक है। हाँ, तो लीडर नेचुरली बॉर्न, तो ऐसे जीन्स में नहीं होती लीडरशिप, ठीक है, यही है ना एग्जाम्पल्स। Yes, और मैंने मोदी का भी दिया था और एपीजे अब्दुल कलाम yes, का भी दिया था इसी ऐसे में, yes, है ना। ओके, yes. in some countries celebs earn more than senior politicians. What are the reasons? Is this a positive or a negative development? कुछ कंट्रीज में सेलिब्रिटीज जो हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन से ज्यादा कमाते हैं, इसके क्या कारण है, और क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, ये हम पूरा पढ़ते हैं। ये भी ऐसे रिसेंटली आया है, ये कोविड के टाइम्स में, ओके। और ये बहुत जल्दी जल्दी आजकल एसेज रिपीट हो रहे हैं, एकेडमिक में भी और जनरल में भी। आपको कोई ऐसे पता चले ना किसी को आया है, वो कर लेना, वो रिपीट हो सकता है आपको, ठीक है। Okay. ओके, अब इसमें भी देखो हमने ये मैंने छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस की इंट्रो है। द अर्निंग ऑफ सेलिब्रिटीज इज सब्सटैंशियली मोर than that of high-ranking politicians. In this essay, I'll put forth the reasons for this discrepancy. Discrepancy होती है difference. I believe that it is a negative development overall. मेरा मानना है कि overall negative development है, ठीक है। कुछ जो अर्निंग है सेलिब्रिटीज की वो हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन से ज्यादा है, और इस ऐसे में मैं इसके रीजंस डालूंगी, और मेरा मानना है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, एक सेंटेंस में पैराफ्रेजिंग करी है और 2 चीजें मांगी है, दोनों के लिए एक एक सेंटेंस बना दिया है, ठीक है, समझ आ गई इंट्रो? Yes, ma'am. ओके। Yes. अब पहले पैरे में रीजंस डालने हैं क्योंकि रीजंस मांगे हैं, और उसकी फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या बनाया है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सेलेब्स अर्न अ लॉट मोर देन पॉलिटिशियंस दीस डेज। बहुत कारण है क्यों सेलेब्स की अर्निंग ज्यादा है पॉलिटिशियन से, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट टॉपिक सेंटेंस है, समझ आ गया आपको? क्योंकि रीजंस डालने इतने इजी, इतना सिंपल लिख के 7+ जाते हैं, ओके। आप 7+ की कोशिश में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हो तो 6 या 5.5 पे आ जाते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल लिखना है सबको, ओके। जो जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से फॉलो करना है, गॉट इट? Yes. ओके, तो ये जनरल और एकेडमिक का ऐसे राइटिंग का ट्रेंड जो मेथड है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो पहली सेंटेंस में मैंने कह दिया बहुत कारण है, दूसरा सेंटेंस देखो, द मेन रीजन इज दैट दे हैव टैलेंट एंड दे वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू कीप अप दैट टैलेंट। तो पहला रीजन है क्यों वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक टैलेंट है और वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उस टैलेंट को कीप अप करने के लिए, ठीक है। इवन अमंग द टैलेंटेड, जो टैलेंटेड है उनके उनमें भी बहुत फ्यू है जिनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है। अब देखो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सेलिब्रिटीज सारे जो ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस है वो ज्यादा कमा रहे हैं, सिर्फ बहुत फ्यू हैं जो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, जो ज्यादा टैलेंटेड है, जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है, ठीक है। अब दूसरा कारण है, द सेकेंड रीजन इज दैट सेलिब्रिटीज हैव वेरी शॉर्ट करियर स्पैन्स। For example, a sports person or a film star earns a maximum 15 to 20 years. They earn till they work, and once they are out of work, their earning sees a full stop. ये समझ आ गई बात? कि दूसरा रीजन है कि इनका करियर स्पैन बहुत छोटा है, बहुत थोड़े सालों के लिए काम करते हैं। Yes. जब तक वो काम करते हैं उनकी कमाई है, जब वो काम करना बंद कर देते हैं उनकी कमाई में एक फुल स्टॉप लग जाता है। They do not get any pension like in other professions.
Ma'am, In can we put one instance by writing that in Corona they also didn't get any work, and that is why हाँ, they need to earn more in order to save more. हाँ बिल्कुल, आप ऐसा एग्जाम्पल डालो और देखो, आप ये एग्जाम्पल में ये भी ऐड कर सकते हो कि पॉलिटिशियंस जो थे उन सबको तो फिर भी अर्निंग उनकी रेगुलर रही Yeah, है, fixed उनको income. Yeah. उनको तो मिलती रही है ना, उनको तो कोविड का कोई नुकसान नहीं ना हुआ, वो Yes. तो सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर क्या, सरकारी अफसर है, ठीक है। Yes. हाँ ठीक है। और फिर मैंने इन एडिशन मैंने बताया है कि दे हैव स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर वीक्स और मंथ्स एट ए स्ट्रेच। हफ्तों महीनों घर से दूर रहना पड़ता है, कई बार बाहर कोई शूटिंग हो रही है या कहीं हो रही है तो फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, तो दे डिजर्व व्हाट दे गेट, राइट। Yeah. The big difference in the earning of politicians and celebs is negative because of many reasons. अब मैंने ऊपर लिखा था it's a negative development, ठीक है। अब मैंने ये जो बिग डिफरेंस है पॉलिटिशियंस और सेलेब्स की अर्निंग जो है नेगेटिव है, इसके मैंने रीजंस बताए हैं। पहला रीजन ये बताया, देखो इसको किसी भी वे में ले जा सकते हो, मैंने इस हिस्से पे बहुत रिसर्च करी थी, इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट भी बता सकते हो, इसको मैंने इसको नेगेटिव बताया और मैंने नेगेटिव को सपोर्ट करा है। आप मेरे पॉइंट्स देख लो, अगर आपको अच्छे लगे ये ऐसे आए तो ऐसे लिख के अपना खत्म करना, इस ऐसे पे और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ऐसे हैं आपके करने वाले, ठीक है। सही सही बता रही हूँ मैं, Yes. जो आपको मिल गया है, अच्छा ये आ गया तो ये लिख देना है, हो गया इससे, ठीक है। Yeah. उस वे में चलोगे तो जल्दी हो जाएगी तैयारी, Yes. ठीक है। फर्स्टली Okay. बिकॉज ऑफ लेस पे, फर्स्टली उनकी जो लेस पे है, मेनी पॉलिटिशियंस शर्क वर्क। अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको 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 कम पैसे मिलते हैं तो वो काम ही नहीं करते, ठीक है। अगर उनकी पे ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अटेंटिव पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, तो वो ज्यादा अच्छे होंगे, उनको उनको मतलब अपनी कमाई की फिक्र नहीं करनी, कमाई हो रही है ना अच्छी, तो वो सीधा जो पॉलिटिक्स में जो आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, वो अपना काम करेंगे ज्यादा अच्छे से। अगर उनकी लेस पे है तो वो शर्क वर्क करेंगे, अपने काम पे भी ध्यान देंगे, जो उनका बेसिक कमाई का रोजी रोटी का साधन है उस पर भी ध्यान देना है उनको, ठीक है। सेकेंडली, जो पहला रीजन तो आपको समझ आ गया, पहला रीजन, पहला नेगेटिव डेवलपमेंट ये क्यों है। Yes. नेगेटिव का रीजन है कि क्योंकि लेस पे है वो शर्क करते हैं, वो शर्क मतलब कामचोर, शर्क वर्क इज कामचोरी, ठीक है। अगर मोर पे मिलेगी तो मोर अटेंटिव होंगे। सेकंड, मैंने ये रीजन डाला है कि जो हाई सैलरी जब हम देते हैं किसी पॉलिटिशियंस को, अगर बहुत हाई सैलरीज मिले तो ये एंटी करप्शन मेजर्स भी है, उनको सैलरी इतनी है, उनको करप्शन की जरूरत ही नहीं है, Yeah. समझ गए। सेकेंडली, मतलब ये जो अब देखो मैंने इसमें एग्जाम्पल डाला है, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर है जो सिंगापुर का, उसको 1.7 मिलियन उसकी पे है साल की, ठीक है। और यूएस प्रेसिडेंट से वो 4 गुना ज्यादा है, यूएस प्रेसिडेंट की सैलरी से। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि इतनी हाई उसको मिल रही है, यूएस प्रेसिडेंट की सैलरी से भी 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। दीज हाई सैलरीज इन सिंगापुर अपार्ट फ्रॉम डिक्रीजिंग करप्शन आर ऑल्सो सीन टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। इसके दो फायदे हो रहे हैं सिंगापुर में, Yes. एक तो करप्शन कम हो रही है और दूसरा बेस्ट टैलेंट इस फील्ड में जाना चाहता है, जो कि अदरवाइज, क्योंकि जो पैसा कमाना चाहते हैं वो फाइनेंस में जाएंगे, कंप्यूटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पे भी बहुत पैसा दिख रहा है तो वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, Yes. ठीक है। हाई सैलरीज हैव सीन these politicians more eager to represent their constituents interest, और ये ऐसे politicians हैं because of these high salaries, वो ज्यादा eagerness से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो इंटरेस्ट, अपने लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी उनका एरिया है जहाँ पे उन्होंने काम करना है, वो ज्यादा ईगरनेस से वहां काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए बताया कि ये नेगेटिव इसलिए है कि अगर कम पे है तो ये नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा, ठीक है। और जो अच्छा टैलेंट है वो फाइनेंस एंड कंप्यूटिंग में जा रहा है, तो ये बताने का ही तरीका है ना कि क्यों ये नेगेटिव है, कि उनको कम मिल रही है तो अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा, करप्शन हो रही है क्योंकि उनकी पे कम है, उन्होंने करप्शन से पूरे करने हैं पैसे, ठीक है। और फिर वो शर्क वर्क कर रहे हैं, तो ये नुकसान हो रहे हैं उनकी कम पे के। अगर पे ज्यादा होगी तो ये नुकसान नहीं होंगे। ये समझ आ गया पैरा? Yes. ओके। Yes, ma'am. फिर अगले पैरे में मैंने लिखा है
कि मोर ओवर से शुरू करने का मतलब है मैं और पॉइंट्स पे आ रही हूँ क्यों ये नेगेटिव है. पॉलिटिशियंस ऑल्सो सेक्रीफाइस देयर पर्सनल लाइफ जस्ट एज सेलेब्स डू टू हैव टू सर्व द पब्लिक. अब सेलेब्स भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं. सेलेब्स को पर्सनल लाइफ फोरगो करनी पड़ती है तो पॉलिटिशियंस को भी तो करनी पड़ती है. पॉलिटिशियंस को भी सारा दिन सारे देश का ध्यान रखना है तो घर का ध्यान कहाँ रख पाते हैं पॉलिटिशियंस. उनको भी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. They have no time for themselves and their families and at times have to remain away for days at a stretch. They are always surrounded by the paparazzi. वो भी paparazzi से हमेशा surrounded है जो celebs है, ये जो politicians है. paparazzi पता है कौन होते हैं? Yeah. आपने Cameraman, बताया था photograph. हाँ, जो फोटोग्राफर्स या जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा सेलेब्स के पीछे रहते हैं ताकि कोई स्कूप Yes. मिले, ताकि कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसको वो अपने अखबार में या टीवी चैनल में डालें तो उनको उनकी सेल बढ़े, उनकी टीआरपी बढ़े. ठीक है. Yes. तो इवन पॉलिटिशियंस के आसपास हमेशा पापरात्सी होते हैं. दे कैन नॉट Yes. एंजॉय लाइफ लाइक ए कॉमन मैन. दे कैन नॉट एंजॉय लाइफ लाइक ए कॉमन मैन. ठीक है. Yes. देयर करियर स्पैन एज ए पॉलिटिशियन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. ठीक है. उनका जो करियर स्पैन है एज ए पॉलिटिशियन वो भी बहुत छोटा है और उनको सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में एंटी सोशल एलिमेंट्स की. देयरफॉर दीज पॉलिटिशियंस शुड बी पेड मोर. इसलिए इनको पे करना ज्यादा चाहिए एज दे आर आल्सो नो लेस देन एनी अदर सेलेब्स. क्योंकि ये किसी और सेलेब से कम नहीं है, वैसा ही है इनका लाइफ भी. ठीक है. तो ये दो पैराज में मैंने बता दिया व्हाई आई थिंक इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट कि इनको कम पे मिल रही है. ठीक है. And to sum up, there are many reasons why celebs are earning a lot more than politicians. I believe this discrepancy is negative on the whole. ठीक है. अब ये ऐसे आया तो लिख पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. चलो. Let's go to this essay. Spoken communication is always more powerful than written communication. ठीक है. डू यू एग्री और डिसएग्री? अब वैसे ना जो अभी तो हमने आपको बड़ा अच्छा एक वाइल वाला सेंटेंस करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, आप उसको करोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो इजी हो रहा है सब कुछ करना. ठीक है. तो ये जो है ऐसे ऑलवेज जिसमें आ जाता है, इसमें आप लिखोगे कि देखो टॉपिक कह रहा है कि स्पोकन कम्युनिकेशन हमेशा मोर पावरफुल है देन रिटन. आपने मैं पहले बच्चों को कराती कि जिसमें ऐसा कैटेगोरिकल वर्ड आ जाए ऑलवेज, ओनली, द बेस्ट वे, उसमें डिसएग्री करना बहुत इजी होता है. और बेसिकली हमने डिसएग्री ही करना है. ठीक है. पर हमने डिसएग्री करना है कंसेशन देके. ठीक है. कंसेशन कैसे है कि हमने ये कहना है कि स्पोकन कम्युनिकेशन कुछ हिस्सों में तो मोर पावरफुल है देन रिटन, पर हर में नहीं है मोर पावरफुल. कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी हैं जहाँ रिटन ज्यादा पावरफुल है. ये समझ आ गया आपको कैसे आप इसका लिखोगे? आप डिसएग्री करोगे, आपने डिसएग्री करना है कि स्पोकन कम्युनिकेशन हमेशा ज्यादा पावरफुल है, पर आपने कंसेशन दिया कि कुछ जगह पे ये ज्यादा पावरफुल है पर हमेशा नहीं है, तो डिसएग्री कर रहे हो आप. समझ आ गया? अब आप एक पैरा वैसा भी बना सकते हो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां स्पोकन कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन से ज्यादा पावरफुल है. ठीक है. It is commonly believed that oral communication, oral मैंने spoken का synonym use कर दिया है. ठीक है. Oral communication has a greater impact than written communication. While I believe that spoken communication can be better than written in some situations, I cannot agree that this holds true in every situation. Every situation. Always. Always के लिए मैंने कर दिया every situation. I cannot agree. Disagree करा है. समझ आ गया ये इंट्रोडक्शन? Yes, ma'am. आपको वो पॉइंट समझ आ गया कि ऑलवेज का क्या मतलब है? ऑलवेज, ऑलवेज इज Yes. हमेशा. हमेशा से आप हमेशा। डिसएग्री, हमेशा से आप मतलब- डिसएग्री कर रहे हो. मतलब कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सभी सिचुएशंस में, है ना मैम? हाँ, सभी सिचुएशंस में स्पोकन ज्यादा पावरफुल है, हाँ डिसएग्री. जी, हाँ जी. ठीक और है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नहीं, सब में नहीं, कुछ में है, सब में कुछ नहीं, में तो हाँ. कुछ में कुछ में है, सब में नहीं. और मैंने इस ऐसे में मैंने बोला काफियों में है पर हर Yeah. एक में नहीं है. समझ गए? यस इसमें यस Yeah. 2 पैरे मैंने बना दिए स्पोकन के और 1 पैरा मैंने बना दिया रिटन का, और Okay. डिसएग्री करा, और बिल्कुल क्लैरिटी है कि डिसएग्री करा है. ओके. ठीक है? हाँ.
यस मैम। जो फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट्स हैं, आप आउट ऑफ प्लेस तो नहीं फील कर रहे हो? समझ आ रहा है कुछ कुछ? बाद में मुझे मैसेज आते हैं, मैम हम तो नए हैं, हमारा बैच कब शुरू करोगे? तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैं बहुत इजी पे कराती हूँ, मेरा कोई बैच नहीं है, एक ही क्लास है, और मैं फर्स्ट डे वाले बच्चों को भी ध्यान में रख के पढ़ाती हूँ रोज, एवरी डे। यस ठीक है? सो आई होप Yes. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, गुड। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। मैम हाँ, जैसे बोलो। हम यहाँ डिसएग्री कर रहे हैं हाँ। तो जब हम ये कह रहे हैं कि स्पोकन बेटर नहीं है रिटन से हर सिचुएशन में, हाँ। तो हमें रिटन के 2 पैरा नहीं लिखने चाहिए, नहीं बल्कि नहीं, written हमने ये लिखा है कि मैंने इसमें लिखा है इन ए फ्यू, नहीं लिखा मैंने। इन ए फ्यू ओके लिखती तो फिर मैंने एक पैरा स्पोकन का बनाना था, 2 रिटन के बनाने थे। ओके Yeah, हाँ। मेरा भी इस यही क्वेश्चन था। हाँ, Yeah. ठीक है, समझ गए ना? मतलब मैंने ये मतलब लिखा हमें है, मैंने एक्चुअली बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि स्पोकन रिटन से बेटर है काफी सिचुएशंस में, पर हर एक में नहीं है। डिसएग्री तो मेरा रहा ना Okay. कायम। मतलब कि Yes. हमें ना ये वाले वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं जो आपने लिखा है, हाँ इन हाँ सम सिचुएशन। हाँ, इन सम Yes. अगर हाँ, इट अगर इज लिख नॉट, आई कैनॉट एग्री दैट इट इज देयर इन ऑल सिचुएशंस। आप सम की जगह इन क्वाइट अ फ्यू कर सकते हो, इन क्वाइट अ फ्यू सिचुएशंस। क्वाइट अ फ्यू ओके का मतलब पता है? बहुत सारी, इसका मतलब है या बहुत सारी। या ठीक है? मैम, हाँ, अगर इन अ फ्यू लिखा होता फिर मेरे फिर को 2 थोड़ी पैरा सी, बनाने हाँ फिर दो। हाँ। हाँ, ठीक है। सो ये यस मैम। अब स्पोकन कम्युनिकेशन हैज एन एज ओवर रिटन कम्युनिकेशन इन मेनी वेज। अब मैंने लिखा है पहले सेंटेंस में, पहले पैरे में, कि स्पोकन कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन पे एज है। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो स्पोकन कम्युनिकेशन हैज एन एज ओवर रिटन कम्युनिकेशन इन मेनी वेज। स्पोकन का रिटन कम्युनिकेशन पे एज है बहुत तरीकों में। फर्स्टली, ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव है व्हेन इंस्टेंट रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, as it establishes a direct contact between the sender and the receiver. तो ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव है जब इंस्टेंट रिपोर्ट रिस्पॉन्स चाहिए, एकदम से जवाब चाहिए। ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट कंटेक्ट हो रहा है सेंडर और रिसीवर का। इन अदर वर्ड्स, द पर्सन कैन क्लैरिफाई देयर क्वेश्चंस और डाउट्स इमीडिएटली एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. In addition, unlike written communication, verbal communication does not require any pen, paper or computer. ठीक है? बस ये 2 पॉइंट्स लिखते हैं कि देखो डायरेक्ट कांटेक्ट है तो इमीडिएट रिस्पांस है, इमीडिएटली आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, कोई आपके मन में क्वेरी आ रही है आप निकाल सकते हो, इमीडिएटली आपकी वो सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है? तो ये यस मैम। स्पोकन कम्युनिकेशन का ये बेनिफिट है। यस मैम। फिर देखो अनदर बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट मैंने बताया, दैट इन फेस टू फेस स्पोकन कम्युनिकेशन बिसाइड्स वर्ड्स, gestures, body languages and variations in the intensity of voice can be used to convey meaning to an audience. तो यस words मैम। के अलावा spoken communication में gestures होते हैं इशारे, हाथ के इशारे, body language and variations in the intensity of voice. यस मैम। ठीक है? Variations in the intensity of voice can be used to convey meaning to an audience. Because of this, there are less chances of misunderstanding in case यस of मैम। verbal communication. इसमें verbal communication में chances of misunderstanding कम होते हैं, because सिर्फ words नहीं, और भी चीजें मैटर करती हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए, और वो क्या है? जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ वॉइस है। ठीक है? यस मैम। Because of this, there are, Yes. okay, to be specific, a speaker has significantly more control over what the listener will hear than the writer has over what the reader will read. यस मैम। ठीक है? अब या स्पीकर जो बोल रहा है उसका ज्यादा कंट्रोल है कि लिसनर को मैंने क्या चीज सुनानी है, और जो राइटर है उसने तो लिख दिया, पढ़ने वाला उसको कितने ध्यान से पढ़ता है उसके हाथ में नहीं है। Yes. ठीक है? पर स्पोकन कम्युनिकेशन में जो वो बोला जाता है वो कितने ध्यान से सुना जाता है, दैट इज देयर, दैट हैज मोर इम्पैक्ट। ठीक है? On the other hand, written communication is also better than oral communication in some situations. Firstly, written words can be chosen with great deliberation and thought. अब रिटन कम्युनिकेशन है वो बेटर है क्योंकि उसको बड़ा सोच सोच के लिखा जाता है, बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन, मतलब ध्यान दे के और सोच विचार करके। वन कैन राइट एंड री राइट टू गेट द मैसेज परफेक्ट। तो बार बार लिख सकते हैं, मैसेज परफेक्ट जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। स्पोकन वर्ड्स जो है रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, एक बार मुंह से निकल गए वो रिट्रैक्ट नहीं किए जा सकते।
ऑल्दो वन कैन अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक, माफी मांगी जा सकती है, पर वर्ड रिट्रैक्ट नहीं करे जा सकते. So for introverts or those who have difficulty in speaking out their minds, written communication is a boon. So जो introverts हैं या जिनको मुश्किल है अपना mind मतलब in speaking out their mind, उनके लिए written communication एक वरदान है. boon is वरदान. ठीक है. boon का opposite क्या है पता है आपको? Curse. 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 bane. boon और a bane. 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 Okay ma'am. BAN. Bane. boon और a bane होता है. bane. Bane. bane is a curse, अभिशाप. ठीक है. Okay. Okay. Furthermore, written communication is preferred where a permanent record is needed for future reference. जहाँ पे एक permanent record चाहिए future reference के लिए, वहाँ पे written communication better है. For example, in case of business dealings, it is better to communicate in writing from the legal perspective. ठीक है. What is more, complex information can be conveyed better in written communication as the reader can read and reread till he understands the context. ठीक है. Till he understands the context. To sum up, both written and oral communication are more influential than each other in different situations. So it would be wrong to say that spoken communication is always better than written communication. So इसलिए ये कहना गलत होगा कि spoken हमेशा better है than written communication. ठीक है. तो ये ऐसे अब आया तो मैंने बैलेंस मैडम बैलेंस हो गया ना ऐसे बैलेंस ऐसे बैलेंस्ड ऐसे. ओके यस दिस इज अ बैलेंस्ड ऐसे. ठीक है. Yes ma'am. Yes, ma'am. 6 पैरा का ऐसे बना दिया. अब ये 6 पैरे की जगह आप 4 पैरे टोटल 4 पैरे का भी 1 मिनट. ओके ओके ओके. तो ये है नेक्स्ट ऐसे. ये वाला ऐसे आप लिख लोगे अब आप? Yes ma'am. यस मैम Yes ma'am. मैम इसमें अब 6 पैरा बन गया दोनों के 6 equal बन गया. गया. वो मैं कह रही थी कि आप 6 की जगह 4 पैरे भी बना सकते हो टोटल ऐसे. Okay ma'am. ठीक है. हाँ. Yes ma'am. तो इसमें 4 पैरास भी हो सकते हैं इसकी 6 की जगह. आप 2 पैरास को कंबाइन करके एक रिटन के बेटर, जहाँ रिटन बेटर है, एक जहाँ स्पोकन बेटर है, वहां बना सकते हो. ठीक है. तो मैम जैसे हम डिसएग्री करेंगे, बैलेंस बना रही है इस चीज को कि हाँ, क्योंकि हाँ, हमने दोनों क्योंकि को इम्पोर्टेंस हमने डिसएग्री किससे करा है? ऑलवेज बेटर. या मैम. उसमें किसी को भी ज्यादा कम कर दो तो भी डिसएग्री है, बैलेंस है तो भी डिसएग्री है. आपने Yes. आपका डिसएग्री वाला पॉइंट तो कायम है ना. यस मैम. हाँ. तो आप उसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो रीना? मतलब कि मैं अब तक तो यही आप- सोच के चलती थी कि जिससे डिसएग्री करना ना हाँ. उसके अपोजिट नहीं, वाली चीज के दो. नहीं वो कोई इशू नहीं है. आपने डिसएग्री करा है कि ऑलवेज बेटर है. यस है? मैम. अब आप यस मैम. थोड़े से हिस्सों में ये बेटर है कर दो, या ज्यादा में ये बेटर है कर दो, या बराबर में ये बेटर है कर दो, आपका डिसएग्री ऑलवेज से है, वो तो स्टैंड कर रहा है ना. यस मैम. यस मैम. हाँ. तो वो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो इसमें. ऑलवेज से जी. डिसएग्री है और वो डिसएग्री है. यस मैम. कि ऐसे को Yes. जैसे मर्जी घुमा दो. या थैंक यू वेरी मच. जैसे मर्जी घुमा सकते हो. बस स्टैंड जो लेना है उस पे रहना है. यस मैम. हाँ. Okay. People living in the 21st century generally have a better quality of life than the previous centuries. Do you agree or disagree? जो 21वीं सदी में जो लोग हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर है पुरानी सदियों के लोगों से. क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? अब मैडम मेरा लास्ट टाइम ऐसे था जी फाइनल एग्जाम में. अच्छा ठीक है चलो. देखो 21वीं सदी के लोगों की जो लाइफ है वो पिछली सदियों. आपने कब दिया था मनप्रीत लास्ट टाइम? मैडम मेरा 8 फेब को था. 8 फेब को ये ऐसे आया. देखो अब रिपीट हो सकता है क्योंकि एक तो साल भी बदलने वाला है और मंथ. ठीक है. और ये बड़ी जल्दी रिपीट होते हैं. सो आप ये सारे एसेज कर लेना. पीछे वाले एसेज जो है ना बुक के, ये सारे रीसेंट एसेज हैं मोस्ट ऑफ देम. ठीक है. ओके. Yes. अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी के लोगों की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है पिछली सदियों से. आप एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री? आप टोटली एग्री करोगे तो कहोगे बेटर है. और कैसे बेटर है वो 3 पैरे बना दो आपका ऐसे बहुत अच्छा है. आप टोटली डिसएग्री करो और कहो कि पहले वालों की लाइफ बेटर थी, आप उसको सपोर्ट कर लो तो आपका ऐसे बहुत अच्छा है. समझ आ रही है ना मेरी बात की? बस मैम.
ठीक है। Yes, और ma'am. मैंने क्या करा है, मैंने कहा है कि बहुत हिस्सों में आज की लाइफ बेटर है, पर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जब पिछली लाइफ बेटर थी, तो मैंने वाइल करके बना दिया है। उसमें मेरे पास क्या स्कोप आ गया, मैंने एक पैरा वो बनाने का स्कोप छोड़ दिया जो पिछले टाइम के लोग थे, वो उनकी लाइफ कहाँ बेटर थी। ठीक है, तो मैंने एक पैरा वो भी बनाने का स्कोप छोड़ दिया, ये लिख के कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पहले लाइफ बेटर थी, पर ज्यादा हिस्से वो हैं जब आज की लाइफ बेटर है। तो वाइल बना दिया मैंने। तो मैंने क्या करा है, मैंने पार्शियल करा है हिस्से को। पर पार्शियल में मैंने क्या करा है कि मैंने कहा है कि बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनमें अब लाइफ बेटर है, पर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जब पहले की लाइफ से आज की लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जब पहले लाइफ बेटर थी। ठीक है, समझ आ गया पार्शियल जाने का तरीका। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। इट इज कॉमनली बिलीव दैट टुडे द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर देन द पास्ट. While I consider that life is certainly more comfortable than the past in many areas, in others, life has become more stressful than before. ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ आ गई। अब दो पैरे मैंने बना देने हैं जिन हिस्सों में लाइफ आज की बेटर है, और एक पैरा बना देना है जहां लाइफ पहले की बेटर थी। ठीक है, अब सबसे पहला पैरा देखो। There is no doubt that life quality has improved in many ways. Firstly, many of the issues that people faced in the past centuries, such as hunger and epidemics like plague, etc., are non-existent today. आजकल कोई भूखमरी से मरता है? प्लेग जैसी बीमारियां इनसे No, ma'am. कोई, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट है आज। ड्यू टू एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देयर इज इनफ फूड सप्लाई फॉर एवरीवन। एग्रीकल्चर की ऐसी रेवोल्यूशन आई है, सबके लिए खाना है, सबके लिए अनाज है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सी बीमारियों के क्योर्स भी आजकल मिल चुके हैं। ठीक है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना कंसिडरेबली हायर है पास्ट सेंचुरी से आज। तो ये आपको पहला पैरा समझ आ गया कि लाइफ Yes. कैसे किन हिस्सों में आज की बेटर है। ठीक है, Yes, ma'am. अगले पैरे में सेकेंडली ह्यूमन एफर्ट एंड लेबर हैज बीन रिड्यूस्ड सब्सटैंशियली owing to improvements in machines. क्योंकि machines में improvements है, तो human effort और labor जो है वो बहुत कम हो गई है, reduce हो गई है substantially. Automation has meant that people can relax instead of spending hours on chores after work. तो ये chores word है, ठीक है, चोर्स, काम, घर के काम। तो जो ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट एंड लेबर भी कम हो गई है, क्योंकि ऑटोमेशन आ गई है, मशीनें आ गई हैं, लोग रिलैक्स कर सकते हैं, घंटों काम करते थे जो अब मशीनें कर रही हैं। ठीक है, अनदर एरिया इन विच लाइफ हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation. ट्रांसपोर्टेशन में कारें हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उन्होंने ट्रैवलिंग को कंफर्टेबल ही नहीं करा, फास्टर भी कर दिया है। ट्रैवलिंग ओवरसीज है, उसमें घंटे लगते हैं जहां पहले दिन लगते थे। ठीक है, Yes, फाइनली ma'am. टुडे पीपल हैव मोर फ्रीडम एंड राइट्स देन बिफोर। मेनी ऑफ द नेशंस आर डेमोक्रेटिक एंड पीपल आर फ्री टू लिव देयर लाइफ एज दे इन द वे दे वांट। ठीक है, सो ये आप देखो कि कहाँ कहाँ आज की लाइफ बेटर है। ऑन दी अदर हैंड, मैंने अगले पैरे के शुरू करा है, इसका क्या मतलब है ऑन दी अदर हैंड का? अब मैं क्या करने वाली हूँ? Controvert. हाँ, वेरी गुड। अब मैं ऑपोजिट व्यू दे रही हूँ कि क्यों किन हिस्सों में लाइफ पहले की बेटर थी। ऑन द अदर हैंड, पीपल ऑल्सो फेस मेनी प्रॉब्लम्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। लोग ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो पहले थी ही नहीं। ठीक है, टू बिगिन विद देर इज मोर स्ट्रेस ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड इन्फ्लेमेशन। सबसे पहला है कि बहुत स्ट्रेस है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। पीपल हैव टू वर्क लॉन्गर आवर्स टू मेक एंड्स मीट। लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि वो दो वक्त की रोटी कमाए। दिस ऑल्सो मीन्स दे कैन नॉट स्पेंड एज मच टाइम विद फैमिली एज इन द पास्ट। इसका ये भी मतलब है कि फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते जितना पहले कर सकते थे। ठीक है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है दैट मोर मैरिजेस, की ज्यादा शादियां एंड अप इन डाइवोर्स देन एवर बिफोर। पहले के हिसाब से ज्यादा शादियां डाइवोर्सेस में एंड कर रही हैं। ठीक है, अब फर्दर मोर ऑल्दो द ट्रांसपोर्टेशन हैज इम्प्रूव, चाहे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुई है, लेवल ऑफ पोल्यूशन भी तो बढ़ गया है एंड इट इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे। एज अ रिजल्ट टुडे मेनी पीपल डाई ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर्स। In conclusion, I would like to reiterate that though life is more comfortable due to improvements in healthcare, agriculture, and more freedoms, people are also facing issues that did not exist before, like pollution, competition, and so on.
अब पता चल गया एसे का क्या बेस है, कैसे लिखा है? लिख लोगे यस अगर मैम। आया एग्जाम में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मनप्रीत कुछ सीख हाँ लिया? बेटर वे टू अटेम्प्ट? ਮੈਮ ਅਟੈਂਪਟ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਥਰਡ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖ के आया ਸੀ, हाँ अच्छा मतलब ठीक है। पोल्यूशन को ज्यादा पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया था, फिर हाँ, भी तो मेरे वो 6.5 थे राइटिंग में। नहीं बहुत अच्छा लिखा है, जरूरी हाँ थोड़ी है सारे पॉइंट्स वहां से उठ जाए। आपने बहुत अच्छा फॉर्मेट लिखा है। पोल्यूशन 1 पॉइंट दे दिया तो भी ठीक है, आजकल पोल्यूशन ज्यादा है पहले से, ठीक है, दैट्स गुड। हाँ मैम, ठीक है पहले 2 हाँ। पॉजिटिव में दे और थर्ड हाँ नेगेटिव में दे दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट्स परफेक्ट। 6.5 आ गए ना तब भी, दैट्स गुड। हाँ ओके राइटिंग आए इज, हाँ दैट्स गुड। ग्राफ क्या था? व्हाट वाज द ग्राफ, याद है? ग्राफ मैम, बार ग्राफ था, बार ग्राफ था। ओके ओके ओके। Many people use social media every day to keep in touch with other people and for news events. बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया यूज करते हैं हर रोज, दो बाकी लोगों के साथ इन टच रहने के लिए और न्यूज इवेंट्स के लिए। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? क्या सोशल मीडिया के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? सोशल मीडिया का ऐसे है, ठीक है। अब बताओ इसमें आपने ये डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, अगर ये इस ऐसे में मैंने पीछे लिखा होता है इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, तो दोनों चीजों में क्या फर्क है? मैम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में अपने को एडवांटेजेस भी लिखने होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखने होते हैं, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में अपने वन साइड जा सकते हैं। जा सकते हैं, वेरी गुड अरनीत, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट है तो आप वन साइडेड भी जा सकते हो। अगर ऊपर लिख दो इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा ऐसे आ जाए ना डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो फिर आपको दोनों लिखने ही लिखने हैं, और ये लिखना है कि क्या ज्यादा है, उसके पैरे उसका एक पैरा ज्यादा बनाना है, दूसरे का एक पैरा कम बनाना है, ठीक है। That is it. It is irrefutable that more and more people are using social media for staying connected with family and friends and for keeping up to date with the news. I believe that while there are certain drawbacks of this trend, the advantages are far more. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, ठीक है। मेरा मानना है कि जहां इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। समझ आ गया? यस मैम। The main advantage of social media is that in this fast paced era, it is only possible to stay connected with others through social media. ये फास्ट पेस एरा में सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बाकियों से कनेक्टेड रहे, और वो है सोशल मीडिया। An increasing number of people are working long hours and hence they frequently lose touch with each other. People can now reconnect with so many of their childhood friends with whom they had lost contact over the years for various reasons. ये समझ आ गया आपको पूरा? Ma'am, can we also put that technology essay in this technology, not full technology, but I mean that as you mentioned that old people can also learn this, and in order to stay connected with Very their good. Yes, है ना, yes, yes, younger yes, friends. yes, yes. You can put example also. आप अपना personal example भी, अगर कई बार नीचे लिखा होता है give examples from your own knowledge or experience, आपको एक या दो examples आप डाल सकते हो पूरे essay में, Okay, ma'am. ठीक है। हाँ, another benefit of social media is that it has made people more aware about global affairs. अब देखो social media, the traditional news media like TV and newspaper only focus on domestic news, while social media covers both. For example, when people go through Facebook pages of their friends living abroad, they come to know about many international happenings. Moreover, today many people don't have time to sit down in front of the TV or open a newspaper and read it, as they're always in a rush. Social media at least makes sure that people are always aware about what's happening around them. अब देखो सोशल मीडिया से आपको ना अगर आपने अपने नेबरहुड की एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, तो नेबरहुड में अगर किसी के घर में कुछ चोरी हो रही है या कुछ तो आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा। तो कनेक्टेड तो बेटर है ना। आपका कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा या कोई बाहर रह रहा है, आप वहां पे कुछ हो रहा है तो आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा। तो सिर्फ लोकली नहीं कनेक्टेड हो आप, इंटरनेशनली आप ग्लोबली कनेक्टेड हो, एंड यू नो, सो दिस इज मोर अवेयर अबाउट ग्लोबल अफेयर्स। बाहर क्या हो रहा है उसके लिए भी आप ज्यादा अवेयर हो,
ठीक है. सो माय डॉटर इज इन ह्यूस्टन. शी टोल्ड मी, मम्मा ह्यूस्टन नंबर 1 पे आ गया कोविड केसेस में. हमारे सामने कोई रहते हैं, उन्होंने बताया था पहले हॉस्पिटल्स खाली थे, अब पूरे भरे हुए हैं, जगह नहीं है. तो पहले नंबर 3 या 4 या 5 पे था, अब नंबर 1 पे आ गया. तो ये खबरें आपको वैसे थोड़ी पता चलेंगी, यही पता चलेगा ना यूएस में इतने केस हो गए. अब यूएस के अंदर कहाँ केस ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया बेटर बता देता है, बिकॉज आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कल है जो वहाँ है या कुछ है. ये समझ आ गया पॉइंट? ये समझ आ गया. 2 पैरे जो बनाए हैं, सबसे पहले तो कनेक्टेड है विद अपने एक दूसरे से, अपने पुराने दोस्तों से. दूसरा है कि इवन न्यूज में बेटर कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देन द रेगुलर मीडिया. ये 2 पैरे बनाए हैं. यस ये मैम. ठीक है. यस मैम. On the other hand, there are also some drawbacks of social media. First drawback is that it has reduced face-to-face contact. People prefer chatting rather than visiting friends in person. लोग chatting ज़्यादा करना पसंद करते हैं visit करने से. As a result, they don't share the same kind of bond that they did earlier. Secondly, there is a lot of misinformation being spread on the internet. There is no way to verify what is true and what is false. For instance, because of fake news about Northeast Indians being killed in Bangalore, a lot of people from that region left that city. अभी कुछ साल पहले बेंगलोर में एक न्यूज आ गई थी कि वहां सब जो नॉर्थ ईस्ट वाले उनको मार रहे हैं लोग. तो बड़े नॉर्थ ईस्ट वाले थे, वो वहां से चले गए. ठीक है, हफड़ा दफड़ी में, कि हमें हमें भी मार देंगे लोग. तो ये फेक न्यूज थी, बाद में पता चला कि फेक न्यूज है. तो ऐसी न्यूज भी सोशल मीडिया में लाइक वाइल्ड फायर स्प्रेड कर जाती है कई बार. ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव हो गया. फेस टू फेस कंटैक्ट कम हो रहा है एक, और दूसरा फेक न्यूज है, वो 2 पॉइंट्स हैं. तो नेगेटिव्स भी है. ये समझ आ गया इससे? यस मैम. कंक्लूजन में वही चीज लिखनी है. आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट डिस्पाइट द नेगेटिव्स ऑफ पीपल प्रेफरिंग सोशल मीडिया टू कीप इन टच विद ईच अदर एंड फॉर रीडिंग न्यूज, इट्स मेरिट सर्टेनली वारंट इट्स यूज. ठीक है, इसका यूज करना चाहिए क्योंकि मेरिट्स ज्यादा है. गॉट इट? यस मैम. यस मैम. ओके ओके, गुड गुड. चलो. Some people think that the best way to reduce time spent in traveling to work is to replace parks and gardens close to the city centers with apartment buildings where commuters can live. To what extent do you agree or disagree? तो मैंने क्या करा है, इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करा है. ठीक है, आप जो मर्जी करो इंट्रोडक्शन में, पूरे एस्से में उसको सपोर्ट कर दो बस. दैट इज हाउ द आइल्ट्स एस्से हैज टू बी कवर्ड. ठीक है, मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री करा है क्योंकि ऐसे कह रहा है कि सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि अगर टाइम स्पेंड, हमने जो लोग ट्रैवल करते हैं अपने काम पे जाने के लिए, वो टाइम स्पेंड कम करने के लिए, तो जितने पार्क एंड गार्डन है सिटी में, जो सिटी के पास हैं, उनको कन्वर्ट कर दो, उनमें अपार्टमेंट्स बना दो, ताकि वो जो लोग रोज दूर दूर से आते जाते हैं वहां ही रह लें, उनको दूर दूर से आना जाना ना पड़े. क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? मैंने डिसएग्री करा है. टू रिड्यूस द कम्यूटिंग टाइम टू वर्क प्लेस, सम पीपल कंसिडर दैट पार्क्स एंड गार्डन्स इन proximity to the city centers should be converted into apartments. I believe that such a change would not reduce traveling time and on the contrary would create more problems. तो मैंने ये बोला है कि मेरा मानना है कि ऐसा अगर चेंज करेंगे तो ट्रैवलिंग टाइम तो बिल्कुल नहीं कम होगा इससे, और इसके उलट क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी. ठीक है, अब सबसे पहला पैरा मैंने बना देना है, क्यों इससे ट्रैवलिंग टाइम कम नहीं होगा. ठीक है, सबसे पहला मैंने उसमें रीजन डाला है कि ट्रैवलिंग टाइम इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि जो आसपास अगर और अपार्टमेंट्स बन गए तो और ज्यादा सड़कों पे कंजेशन हो जाएगी, और कंजेशन होगी तो क्या होता है आपको पता है? अगर सड़कों पे कंजेशन हो तो क्या होता है? ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं. यस मैम. और ट्रैफिक जैम्स लग गए तो टाइम कम होएगा आपका ऑफिस पहुंचने वाला? नो मैम. नो. तो मैंने ये पॉइंट दिल दिया कि और भी ज्यादा कंजेशन हो जाएगी एंड मोर कार्स हो जाएंगी सड़कों पे. एंड जो लोग हैं वो दूर इसलिए रहते हैं कि शहरों में नॉइज है, ओवरक्राउडिंग है, और ये नॉइज ओवरक्राउडिंग तो वहीं की वहीं और बढ़ गई, और साथ में कंजेशन बढ़ गई, तो वैसे ही लेट लेट ही होंगे काम पे. ठीक है, और लोग इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो शहर के शोरगुल से दूर रहना चाहेंगे, और उनको उनको कन्विंस करना ही बड़ा मुश्किल होएगा कि आप आ जाओ, पास में आ जाओ. ठीक है, वो कहेंगे नहीं, हमने शाम शाम को हमें शांति चाहिए, हम तो अपने घर जाएंगे जो थोड़ा दूरी पे है. ठीक है,
Moreover, taking such ये पढ़ दूं पूरा पैरा पहला. There are many reasons why I believe that replacing parks and apartment buildings would not reduce the traveling time. Firstly, the main reason for long traveling times is not the long distances, but actually traffic congestion. Building apartments near to city centers would worsen the situation by adding even more cars on the roads. Secondly, many people like to live far away because of noise and overcrowding near the city centers, and building new apartments would increase the problem even more. In other words, it would be very hard to convince people to move into such apartments. तो आपको पता है मैं जब ह्यूस्टन गई तो मेरा सन इन लॉस का 8 o'clock ऑफिस शुरू होता है, वहाँ 8 to 5 जॉब है, क्योंकि वो जो 1 घंटा लंच ब्रेक है ना, वो 8 घंटे की जॉब में काउंट नहीं होता. तो 8 to 5 मीन्स 9 घंटे आपकी जॉब होती है, तो उसमें 1 hour आपका लंच ब्रेक है. ठीक है. अब 8 o'clock उसको जॉब पे जाना है, उसका जो ऑफिस है वो 20 minutes के डिस्टेंस पे है, पर वो 6:15 घर से निकलता था. क्यों? क्योंकि कहता है मम्मा इस टाइम सारे बाहर निकलते हैं, पीक आवर्स हैं, सड़क 1.5 घंटा लगता है मुझे पहुंचने में. ठीक है. अब वो 8 बजे अगर उसको पहुंचना है, तो अगर वो 7:40 पे भी निकलेगा ना, 7:35 पे भी, तो भी वो 5 मिनट पहले पहुंच सकता है अगर किसी और टाइम पे जाए जब पीक आवर्स नहीं है. पर 6:15 निकलता था ताकि लेट ना हो जाए, और 1.5 घंटा उसको लग जाता था जाने में. तो ये कंजेशन है, कंजेशन की वजह से लोग लेट होते हैं, ना कि दूर रहने की वजह से. और अगर जो पास के जो पार्क्स है उनमें उनमें भी घर बन गए तो और ज्यादा वो प्रॉब्लम हो जाएगी कंजेशन की. ये पॉइंट समझ आ गया ना. और सेकेंडली, कुछ लोग दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो शोरगुल से दूर रहना चाहते हैं. उनको तो कन्विंस ही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप नजदीक वाले अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर जाओ. ठीक है. और दूसरा पैरा मैंने बना दिया है कि अगर ऐसा स्टेप लिया जाए तो इससे और प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम बताई है. टू मोर ओवर, टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप वुड ब्रिंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. टू बिगिन विद, द abundance of buildings made up of asphalt and concrete in cities creates the urban heat island effect. तो बहुत सारी जब बिल्डिंग्स होती है ना, जो एसफॉल्ट एंड कंक्रीट की बनती हैं, ये जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है. इसमें अर्बन नेबरहुड जो हैं वो वार्मर हो जाते हैं देन द नियर बाय एरियाज. Additionally, removing trees in parks and gardens would add to air pollution, which can increase the risk of certain cancers and have adverse effect on children, the elderly, and anyone with underlying respiratory problems. आपको ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये पॉइंट मैंने नया डाला है. नहीं तो आप पार्क्स जो ट्रीज की कमी से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो पॉइंट तो आप वहां पे सोच के भी डाल सकते थे. डू यू एग्री और डिसएग्री? आप देखो, जब धुंध होती है तो शहरों में क्यों नहीं धुंध होती? थोड़ा दूर बाहर निकलो तो धुंध ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि अर्बन हीट, जो बिल्डिंग्स की वजह से एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, वहां पे थोड़ा गर्म होता है वो हिस्सा. समझ आ गया पॉइंट आपको? और जब ये बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो जाएंगी तो अर्बन जो एरियाज हैं, अर्बन नेबरहुड्स हैं, वो वार्मर हो जाएंगे नियर बाय एरिया से. और फिर दूसरा है कि रिमूविंग अवर ट्रीज, में ट्रीज रिमूव कर देंगे, पार्क्स एंड गार्डन्स रिमूव करेंगे. तो जो ट्रीज है वो क्या करते हैं पता है आपको? वो क्या पीते हैं हवा में से? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड पीने वाली चीजें चली गई, तो हवा में क्या रह गया ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो उससे क्या होएगा? बीमारियां बढ़ेंगी. ठीक है, बीमारियां बढ़ेंगी. तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि क्या मैंने ये कहा था कि अगर हम नेबरहुड्स में पार्क्स और गार्डन्स को रिप्लेस करके अपार्टमेंट्स बनाएंगे तो उससे ना तो कम्यूटिंग टाइम कम होगा, और इसके अलावा प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी. एक पैरा मैंने बता दिया कि कम्यूटिंग टाइम क्यों नहीं कम होगा. दूसरा पैरा मैंने बनाया कि और प्रॉब्लम्स क्या बढ़ेंगी, और प्रॉब्लम्स ये बढ़ेंगी कि पोल्यूशन बढ़ जाएगी, और पोल्यूशन बढ़ जाएगी और लोगों को बीमारियां होंगी. और हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है. अब ये याद रह जाए तो लिख देना, पॉइंट तो अच्छा है, और इतना कोई रॉकेट साइंस जैसा मुश्किल भी नहीं है. कि मुश्किल है? नो मैम. हाँ, अब तो याद रह जाएगा ना अगर एग्जाम में ये ऐसे आया. यू कैन राइट इट. यस मैम. हाँ. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर मैंने एक और पॉइंट बताया. पार्क्स जो है, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर नेबरहुड रेजिडेंट्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मीट न्यू पीपल. दे आर आल्सो ग्रेट स्पेसेस फॉर इवेंट्स एंड फॉर पीपल टू एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. दिस अलाउज पीपल टू डेवलप a sense of community. Hence, converting parks into apartments would adversely impact people's quality of life and their sense of community. ठीक है. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, कम्युनिटी सेंस कम हो जाएगी, बिकॉज पार्क्स ही नहीं होंगे तो लोग कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को? वैसे ही नहीं मिलते आजकल.
तो जो कभी कभार सैर सूर को निकलते हैं पार्क्स में वो भी नहीं निकलेंगे, होंगे ही नहीं पार्क्स। ठीक है। इन कंक्लूजन, ऑल्दो आई एग्री दैट ट्रैवलिंग टाइम नीड्स टू बी रिड्यूस, मैं मानती हूँ कि ट्रैवलिंग टाइम को कम करना जरूरी है, कन्वर्टिंग पार्क्स एंड गार्डन्स इनटू सिटी सेंटर्स वुड नॉट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वो स्टेप नहीं होगा इन द राइट डायरेक्शन, वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ गया? इससे लिख लोगे अगर अब आया? Yes, ma'am. मैम ट्रैवलिंग टाइम नीड होना कि नीड्स? नीड्स आना है, मैं देख रही सी गलती है। ओके ओके यस, चलो दिस एसे, ये सिमिलर ऐसे, ये जैसे जो जितने मैंने ऐसे अभी पढ़े हैं ना, ऐसे बिल्कुल सिमिलर सिमिलर आइडियाज वाले ऐसे जीटी बुक्स में भी हैं। Most people today prefer to socialize online rather than spending time with their friends in the local community. Do the advantages outweigh the disadvantages? बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन सोशलाइज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं rather than अपने दोस्तों के साथ लोकल कम्युनिटी में समा बिताना। क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है? डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? ठीक है, ओके। It is irrefutable that an increasing number of people today like to chat and make friends online instead of socializing with their friends and neighbors in person. Although there are certain advantages of this trend, I believe the drawbacks certainly outweigh the benefits. ठीक है, ऑल्दो या वाइल दोनों एक ही बात है, यहाँ पे वाइल भी यूज हो सकता है ऑल्दो की जगह। ये समझ आ गई इंट्रोडक्शन? मैंने लिखा है यस मैम। कि जो ड्रॉबैक्स हैं वो ज्यादा हैं बेनिफिट से। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने के। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। Okay. The main advantage of people spending time on social networking sites is that it helps them to keep in contact with a lot more people than they could in person. तो पहला एडवांटेज क्या है कि देखो आपका फ्रेंड सर्कल है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके फ्रेंड सर्कल में 400-400 जना भी हो सकता है, कईयों में होगा भी 100, 200, 300, 400 रख सकते हो ना फ्रेंड्स, पर इन पर्सन मीट कितनों से कर सकते हो? इतनों से कर सकते हो मीट? नहीं ना। ठीक है, नो मैम। इट्स इजी टू मेंटेन कंटैक्ट्स। तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ना कंटैक्ट्स को मेंटेन करना इजी है, उनको लिंक रख सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, हाई स्कूल के, कॉलेज के, चाहे वो बड़ी बड़ी दूर रह रहे हैं। मोर ओवर, socializing online helps to form friendships with people with similar likes and dislikes. For example, if a person likes knitting, playing chess, reading books, or discussing politics, he or she can chat or discuss them online. People are not limited to interests based on their location. तो सिर्फ अपनी लोकेशन के इंटरेस्ट के साथ लिमिट नहीं है हमारा, तो हम अपने सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ भी अपना एक कम्युनिटी, एक सर्कल बना सकते हैं। ये समझ आ गया पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Despite these benefits of online networking and socializing, I believe it far more detrimental for the individuals and society. Firstly, it has impacted the quality of friendships. People have many friends online, but the number of friends people can rely on in case of adversities has fallen. This is because social networking has reduced the emotional connection, the thoughtfulness that develops when people actually spend time with each other. Secondly, the preference for spending time online has also adversely affected people's health. Earlier, people used to go out and spend time with friends doing outdoor activities, visiting malls, and so on. All of these entailed some walking or physical exercise. तो ये आपको पॉइंट समझ आ गए कि अब रिलाई करने वाले फ्रेंड्स कम हो गए हैं, इमोशनल कनेक्शन कम हो गया है। सेकेंडली, लोगों की हेल्थ पे भी इसका असर जा रहा है। ठीक है, ये समझ आ गए पॉइंट्स? Yes, ma'am. Okay, finally, Yes. finally, the biggest impact of social networking has been the increase in cyberbullying and online harassment. तो साइबर बुलिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है। ठीक है, ऑनलाइन हरासमेंट बढ़ गई। आपको पता है ये जो साइबर क्राइम है, ये केसेस बढ़ रहे हैं,
क्योंकि एनोनिमिटी है, आपको जज ही नहीं हो सकता, किसी ने फेक आईडी बनाया है, आप कैसे जज करोगे? तो सब बड़े बड़े सारे केसेस हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। और फिर जो है मतलब ये सारे पॉइंट्स इसमें मैंने लिख दिए हैं कि in a sense social networking sites have given people the license to be hurtful, as there are no apparent consequences of being hurtful or bashful on the internet, ठीक है। इसके फिर मैंने एंड में लिख दिया बेनिफिट्स है पर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है। समझ आ गए पॉइंट्स? Yes, ma'am. Okay. So here this essay is, today people can use the internet to learn about the culture and lifestyles of the people of other countries. So there is no need to travel to other countries to learn their culture. Do you agree or disagree? अब देखो इंटरनेट से ना दूसरी कंट्रीज के कल्चर और लाइफस्टाइल का हम सीख सकते हैं, इसलिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है कल्चर सीखने के लिए। क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? तो आपने कहना है आप ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, उससे आप कहोगे कि उससे तो मैं डिसएग्री करती हूँ। व्हाइल आई एग्री कि इंटरनेट यूजफुल हो सकता है टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड लाइफस्टाइल, बट आई कैन नॉट एग्री कि ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। जो जो एक्चुअली ट्रैवल करने से सीख सकते हो वैसे नहीं सीख सकते। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, फिर मैंने लिख देना है, देखो इंट्रोडक्शन लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट नाउअडेज पीपल कैन फाइंड अ लॉट ऑफ information online about the culture and lifestyle of foreigners. While I agree that the internet can be useful to some extent to learn about another culture, it cannot match what a person can learn by actually visiting a country. ठीक है, तो मैंने एग्री करा कि इंटरनेट से कल्चर के बारे में लर्न कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट मैच व्हाट ए पर्सन कैन लर्न बाय एक्चुअली विजिटिंग। तो ये समझ आ गई इंट्रोडक्शन? Yes, ma'am. Okay. The main reason why I believe that traveling मैम to a अभी country is a must. मैम अभी Yes. रिसेंटली एक आया था ऐसे, दैट इज द सेम लाइक दिस ओनली। उसमें था दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल बाय देयर क्लोथिंग। अच्छा। हाँ। ओके, तो आप उससे डू यू एग्री और डिसएग्री होगा? यस मैम, यस मैम। डू यू एग्री? उसमें तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बन जाता है कि वाइल क्लोथिंग से पता चल सकता है, पर आजकल क्लोथिंग ही सिमिलर हो गई है, सो इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, या आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो कि आजकल तो यस बिल्कुल मैम, यस डिसएग्री कर मैम, सकते हो, यही। ये क्लोथिंग तो बड़ी कॉमन है। ठीक है, तो क्लोथिंग तो सिमिलर है, बट क्लोथिंग सिमिलर से कुछ नहीं होता आजकल, क्योंकि पता नहीं चल सकता ना लाइफस्टाइल का, कल्चर का। आप देखो जापानीज हैं, किमोनो उनकी ड्रेस है, किमोनो अब हर जगह लोग पहन रहे हैं, और हर जगह लोग जीन्स एंड टी शर्ट्स पहन रहे हैं। जापान में भी ऐसी ड्रेसेस पहन रहे हैं, सारे एक जैसे ही लगते हैं आजकल। यू कैन करेक्ट नॉट मैम। मेक आउट अ डिफरेंस। ओके, Yes. अब हम लोग सलवार कमीज पहनते हैं, पाकिस्तान में भी सलवार कमीज पहनती हैं लेडीज। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा ये इंडिया के या पाकिस्तान के है? नहीं पता चल सकता ना। सिमिलर ड्रेसेस हैं, और फिर जीन्स है, टी शर्ट्स है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही सिमिलर हो गए, तो हाउ कैन यू कम टू नो? ठीक है, यस तो यस आप डिसएग्री करके बनेगा वो ऐसे। यस आपको मैम, अगर टोटली एग्जैक्ट, स्ट्रांगली डिसएग्री। हाँ स्ट्रांगली, आप अगर आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मिले तो प्लीज डाल देना एंड में क्या लिखा हुआ था। ठीक करेक्ट है, मैम, करेक्ट। हाँ आई हाँ, तो ग्रुप में डाल देना। ठीक है, जी मैम, जी मैम। ओके वी कैन हैव ए डिस्कशन, बिकॉज बच्चों को आ सकता है वो ऐसे। वी कैन हैव ए डिस्कशन कि इसका क्या ओके लिखना मैम, है फिर एक्चुअली। ओके मैम। Okay. So the main reason is why I believe that traveling to a country is a must to learn about its culture is that learning about a culture from the internet is just not the same. मेरा फर्स्ट रीजन है कि इंटरनेट से जो आप लर्न कर रहे हो वो सेम नहीं है। एक्सपीरियंसिंग अ कल्चर इन रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। People expose themselves to foreigners and lifestyles that are usually totally different to what they find back home. They visit museums, meet new people, and try out completely different cuisines. There are also some nuances in every culture which can never be expressed in words or shown in a video. So, real culture is much more than what is written, what the internet can show. ठीक है, रियल कल्चर मच मोर है। आप जब तक आप जाते नहीं ना, आप कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, moreover, although the differences between two countries might not be that different, every new country people visit teaches them to appreciate new cultures. Traveling abroad makes people more broad minded and more accepting of new things. Reading about a culture in a book or watching a video on the country can never bring about that appreciation. Besides this,
traveling is not about learning culture. It makes us patient. It makes us try new things. It teaches us how to make friends out of strangers. It is so much more. ये समझ आ गया पैरा? Yes, ma'am. Admittedly, the internet can be an alternative if a person is curious to learn about another culture but cannot afford visiting the country. In the same way, it can be an effective solution for people who cannot travel due to physical ailments. A person can certainly get an idea about a foreign culture by watching their movies on the internet or by reading online travel blogs. To conclude, although the internet is a vast source of knowledge, including information about other countries' culture and traditions, it can never be the same as learning about a culture by actually experiencing it. तो ऐसे आया तो लिख लोगे? Yes, ma'am. इजी है, अब एक बार पॉइंट्स करने की बात है, कुछ कुछ. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, जी. हाँ. Okay. Today, large shopping centers and shopping malls are more common than small shops. Is this a positive or a negative development? It is indubitable that supermarkets and malls have gained a lot of popularity and have driven many small shopkeepers out of business. While I agree that this trend is negative for the small shops and the environment, the positive effects are much more. तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स में मैंने क्या कर दिया है कि नेगेटिव है, छोटी दुकानों के लिए नेगेटिव है, एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव है, पर पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है. मैम 26 अक्टूबर का ऐसे है जी. अच्छा, चलो गुड. अभी अभी आया इसका मतलब ये 26 अक्टूबर 2019 का होगा. मैम 19 का था. हाँ हाँ, अभी इस साल का नहीं है ना? हाँ जी. हाँ, नहीं. ओके. So it is indubitable that so मैंने ये पढ़ दिया introduction. On the positive side, these mega stores and malls provide various things to people under one roof. ये पहला point है, under one roof. For instance, people can buy grocery items, fruit, vegetables, stationery, clothes, shoes, and many other things without having to go from shop to shop, from one shop to the other. The second major advantage is that these stores provide things at a cheaper rate. This is because they buy things in bulk directly from the manufacturers. So they get things at much lesser price than the small businessmen. They pass on some of their profit margin to the customers. So people are happy frequenting these stores. So पहला point है under one roof. Second point है इनमें चीजें सस्ती हैं. समझ आ गए 2 points? और सस्ती को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों सस्ती है. तो पहला ये है कि इनको ना ये क्योंकि बल्क में परचेज करते हैं तो इनको बहुत सस्ती मिलती है मैन्युफैक्चरर से, तो वो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर को पास ऑन करते हैं. सो पीपल आर हैप्पी कि वहां जाएंगे, चलो काफी बचत हो जाएगी, वहां से काफी सस्ती मिल जाएंगी चीजें. ठीक है. और फिर मैंने दूसरा पैरे में डाला है इनका और एडवांटेजेस हैं. दैट शॉपिंग फ्रॉम दीज स्टोर्स सेव टाइम एज दीज स्टोर्स आर यूजुअली इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी और टाउन. People usually plan going there and have the list of things they need ready. तो लिस्ट बना के रखते हैं लोग, फिर लिस्ट लेके जाते हैं और फिर अपनी शॉपिंग पूरी कराते हैं. रोज एक एक दो दो चीजों के लिए बाजार नहीं भागते. ठीक है. एंड इसमें फिर अपना आइल्स आइल्स होते हैं ना, थ्रू द आइल्स. इसके स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, AISLES है, ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे, आइल्स. तो ये आइल्स में अपने कार्ड्स के साथ जाते हैं और पिकअप करते हैं जो उनको चाहिए. नो टाइम इज वेस्टेड वेटिंग फॉर द सेल्समैन टू शो देम द थिंग्स. आपको आइल्स का पता है ना क्या होते हैं? पूछ लो, नहीं पता तो. बता दो मैम. अच्छा, जो एक आइल सीट होती है, एक विंडो सीट होती है. अब बताओ, विंडो सीट जो नहीं है, आइल सीट है, उसका क्या मतलब है? या एक विंडो के पास होती है और दूसरी वाली. Ma'am, aisle seat means that is side by the passage. हाँ, पैसेज वाली. तो आइल्स होते हैं सुपरमार्केट्स में से भी, आइल्स होती है जिसमें ट्रॉलीज ले लेके घूमते हो, उनको आइल्स कहते हैं. ठीक है. जो दोनों टाइप जो चीजें रखी हुई हैं बीच में पैसेज है, तो उनको आइल्स कहते हैं. ठीक है, पैसेजेस को. ठीक है. अब ये इनको आइल्स कहते हैं. तो इनमें आप एक एक चीज उठाते जाते हो जो चाहिए आपको. बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होता आपको. सेल्समैन की भी वेट नहीं करती कि हमें ये दिखाओ वो दिखाओ. ठीक है. और फिर इन स्टोर्स का सबसे बड़ा फायदा जो है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है. जहाँ पे भी ये स्टोर्स खुले हैं, बहुत से लोगों को, आसपास के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली है. अनपैकिंग, पैकिंग में, अरेंजिंग में, बिलिंग में, मेंटेनिंग स्टॉक्स में एंड सो ऑन में. ठीक है. हो गया पॉइंट?
To sum up, Yes, ma'am. despite a few disadvantages, इनके advantages are far more. मैंने आज आपको 10 ऐसे करा दिए हैं, ठीक है? अब मैंने मॉक टेस्ट इसीलिए डाल दिया था कि कुछ बच्चे मुझे कल भेज देंगे और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इन द कमिंग 1-2 days आई एम नॉट हियर, आई एम गोइंग टू मीट माय डैड, सो कल कोई क्लास नहीं है, परसों कोई क्लास नहीं है। अगले हफ्ते मैं एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा करूंगी, तो किसी भी टाइम एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। सुबह मेरी 10 से 11:30 वाली वो क्लास है, वो एज सच रहेगी, 10 से 11-12 जो भी होता है टाइम, एंड देन 1 क्लास आई कैन हैव एक्स्ट्रा। वो आप बोनस से आप जो कहोगे मैं वो वाली क्लास ले लूंगी। स्पीकिंग की करवानी है स्पीकिंग करवा दूंगी। नए स्पीकिंग टॉपिक्स हमें पता चलने शुरू हो जाने हैं। 9th वालों का जो स्पीकिंग टेस्ट है ना वो 2 तारीख से शुरू है, ओके ठीक है? मैम। सो we'll start coming to know, we can have a speaking extra class। एक तो मैं वेडनेसडे को लेती हूँ ना, I can have an extra class, but tomorrow is a holiday and आप लोगों के लिए आप अपना पढ़ो, आपने कहीं बाहर घूमना घामना नहीं है, न्यू ईयर घर में सेलिब्रेट करना है आज, ठीक है? तो आप अपने गो थ्रू द एसेज एंड लेटर्स, मॉक टेस्ट मुझे भेजने के बाद you can just read out these things and see you on Monday। ओके मैम। Monday, ma'am. Monday 10 Yeah. a.m. Monday। ठीक है? चलो, Happy New Year, ma'am. same to you, happy new year to all of Happy you। New Year, ma'am. Happy New Thank Year you, in ma'am. advance, ma'am. Yes. Yes, Happy New Year. okay, your support okay, and Thank guidance. you. yeah, okay।